प्यारे साथियों, मैं योगेंद्र प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रजापति एसएससी एग्जाम पे। आप सब एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ भैया, हम लोग एकदम मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और जहाँ भी हैं एकदम खुश हैं और खुशहाल हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट करिए कि हाँ भैया, हम लोग का रिवीजन भी एक बेहतरीन तरीके से चल रहा है और ऐसे ही कंटिन्यू हमारा रिवीजन चलता रहेगा, क्योंकि पढ़ाई में सबसे अच्छी खासी भूमिका निभाती है तो वो निभाती है आपका रिवीजन। आप लोग कितना रिवीजन कर रहे हैं और अपने सेल्फ स्टडी पे आप लोग कितना ध्यान दे रहे हैं। पढ़ने के लिए दुनिया पढ़ रही है, लेकिन सबसे रिवीजन नहीं हो पाता है। असल एक समूही का होता है जो रिवीजन करता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है, वो चाहे कोई सा भी सिलेबस हो, चाहे हिंदी हो, आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, कुछ भी हो। जब तक आप लोग किसी चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे तो दिक्कत परेशानी आप लोग को होंगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आइए चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। जो कि आज का हमारा जो क्लास होने वाला है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर्स हैं, विगत एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का क्लास नंबर दूसरा है, यानी कि श्रृंखला, उससे इंग्लिश में बोला जाता है सीरीज। जो कि ये ऐसा चैप्टर है ना कि कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी हो, यूपी पुलिस यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, लेखपाल, मतलब जिसमें भी रीजनिंग पूछता है उन सभी के लिए ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे एग्जामिनर एक या दो हमेशा क्वेश्चन उठाता हुआ, या दिल्ली पुलिस हो। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 6, 8, 13, 15, 27, 29, 55, 57 और रहा खाली स्थान। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन सी संख्या आ जाएगी, और आप लोग के सामने ऑप्शन रहा, ऑप्शन नंबर ए 110, ऑप्शन नंबर बी 102, ऑप्शन नंबर सी 111 और ऑप्शन नंबर डी 101। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ भैया, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। एक बार सभी भाई कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए आइए चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बात आप लोगों को याद होगा, हम आप लोगों को बोले थे कि ऐसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट पे। ठीक है, यानी कि जब संख्या आसपास में रहती है, संख्या करीब में रहता है, तो उसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाते हैं। सबसे पहला अपना लॉजिक लगाते हैं उसमें डिफरेंट। जब डिफरेंट पे ना लगे तब कोई दूसरा हम लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम डिफरेंट का लॉजिक लगाएंगे। अगर डिफरेंट के लॉजिक लगाने से इसका मतलब ये श्रृंखला बन जा रही है, तो समझिए कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे इसको। ठीक है, 6 हो गया, 8, 13, 15, 27, 29, 55 और ये आपका रहा 57 और ये खाली स्थान। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम डिफरेंट निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंट है, यहाँ पे 2 का डिफरेंट है, यहाँ पे 5 का डिफरेंट है, यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का डिफरेंट है, यहाँ पे कितने का 12 का डिफरेंट है, यहाँ पे 2 का डिफरेंट है, यहाँ पे कितने का अंतर है आप लोग बताएंगे हमें। यहाँ पे कितने का डिफरेंट है, यहाँ पे 26 का डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए इसमें क्या किया है, यहाँ पे तो एक को छोड़कर एक में 2 का अंतर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, तो ये तो श्रृंखला जा रही है सेम टू सेम। लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए, जब हम इस वाली संख्या में जब हम 5 में 2 का गुणा करते हैं तो 10 आ जाता है। ठीक है, और जब 10 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा।
जो कि हमें संख्या मिल गई। ठीक है, ठीक उसी तरह जब हम 12 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, और जो 24 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। हालांकि ये हमें संख्या ये मिल गई। ठीक है, ठीक उसी तरह जब हम यहाँ पे 26 में 2 का गुणा करेंगे, नहीं यार, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 6 का 12 हो गया, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 6 का 12 हो जाएगा, 2 दूना के 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 2 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, गलत हो रहा है क्या जी? 5 दूना के 10, 2 12, 12 दूना के 24, 2 26, और 26 दूना के कितना हो जाता है, 2 6 का 12 को 2, और 2 दूना के 4 1 5 52, और 52 में 2 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। और जब 56 में हम 57 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 6 13, और 5 5 10। ओ नहीं, देखिए यहाँ पे हम गलत जोड़ रहे हैं। यहाँ पे जब इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 54 होगा जी, हम 56 लिखे थे, तो यही मिस्टेक हो रहा था। तो देखिए जब यहाँ पे हम इसमें 54 जोड़ देंगे, 54, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 4 3 7 हो जाएगा ना। यहाँ पे जब हम 54 इसमें जोड़ दिए ना, अब इसमें 54 हम जोड़ेंगे 57 में। ठीक है, तो 7 4 यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, और 5 5 10, और 10 10 1 11, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है 111। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों को हम जोड़ के बता दे रहे हैं। जब इसमें आप 57 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 4 11 को 1 हो जाएगा, 5 5 10 1 11, यानी कि 111 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि आप दिया है ऑप्शन नंबर सी में। इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 111। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हाँ भैया एकदम हमें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, जो आप बता रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से हमें समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट हो या कहीं भी दिक्कत परेशानियां हो कि जहां आप लोगों को न समझ में आता हो, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ भैया हमें यहाँ पे डाउट हो रहा है, यहाँ पे हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग उसमें राइट डाउन कर देंगे, तो हम आप लोग को कमेंट पढ़ते हैं और देखते भी हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम आप लोग को बता दिया करेंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ पे उतार लेते हैं। देखिए 2 दिया है, कामा 5, कामा 18, कामा 41, खाली स्थान, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को उतार लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, संख्याएं ज्यादा है, तो हम क्या आप लोग को बताए थे, जब संख्या एक संख्या से दूसरी संख्या ज्यादा होती हो तो उसमें 2 लॉजिक लगाते हैं, या तो उसमें मतलब कई लॉजिक लग जाता है, लेकिन सिंपली हम आप लोग को बता रहे हैं जब संख्याएं ज्यादा होती तो उसमें या तो गुणा किया जाता है। ठीक है, या तो गुणा करते हैं तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो क्यों निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम गुणा लगाएंगे इसमें। ठीक है, यानी कि गुणा करेंगे। जब देखिए जब 2 में हम 2 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है आपका, 4 आ जाता है। ठीक है, और जब 4 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है आपका, 5 आ जाता है, जो कि ये संख्या मिली हमें। ठीक है, और जब हम इसी तरह 5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और जब यहाँ पे हम 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं लगेगा। जब 18 में तो हम 4 का गुणा करेंगे तो ज्यादा ना हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ऐसा नहीं लगेगा, ये गुणा पे भी नहीं होगा। ठीक है, आइए अब इस पे डिफरेंट पे हम जाते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का अंतर है। ठीक है, यानी कि +3 हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है आप लोग बता सकते हैं हमें। यहाँ पे जोड़ा गया है आपका 13। ठीक है, यहाँ पे 13 जोड़ा गया है, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है,
बताइए, देखिए यहाँ पे कितना जुड़ा है, 11 में से 8 जाए 3 और 3 में से 1 जाए, यहाँ पे 23 का हो गया। ठीक है, अब इस पे हम ना क्या करेंगे, अब इस पे डिफरेंट थोड़ा निकालते हैं, डिफरेंट पे भी डिफरेंट निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको प्लस को हटा देते हैं, यहाँ पे 10 का डिफरेंट है और यहाँ पे भी 10 का डिफरेंट है। यानी कहने का मतलब हमारे ये है कि यहाँ पे 10-10 का डिफरेंट एक बार निकाले हैं तो हमें मिला है 3 13 25 मिला है। ठीक है, एक बार इसका हम डिफरेंट निकाले, फिर इसका डिफरेंट पे भी डिफरेंट निकाले हैं तो 10-10 का लॉजिक हमें मिल गया। यानी कहने का मतलब हमारा ये है, जब हम 23 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33 हो जाएगा। ठीक है, जब 33 में जब तब यहाँ पे 10 का डिफरेंट होगा, जब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, 33 को हम 41 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 41 और यहाँ पे 33 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे और 4 3 7 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 74, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं दिया है, बी में भी 67 दिया है, इसमें 41 31 दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी डी में दिया हुआ है। ठीक है, 74, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, इसमें कुछ नहीं किया एग्जामिनर ने, बस क्या किया है कि पहले सबसे पहले इस पे डिफरेंट निकालना है, डिफरेंट निकालने के बाद फिर डिफरेंट निकाला, यानी कि डिफरेंट के ऊपर डिफरेंट है। ठीक है, तो उसके बाद जब डिफरेंट के बाद डिफरेंट की है तो हमें संख्या बराबर यानी कि 10-10 का डिफरेंट मिला है। उसमें से हम 33 को जो 41 को जब 33 में 41 को जोड़ेंगे तो आपका 74 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे दिया है 7 दिया है, कामा 7 कामा 10.5 कामा 21 कामा 52.5, यहाँ पे खाली स्थान हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले यहाँ हम क्वेश्चन को उतारेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 21 उतारेंगे, यहाँ पे 52 उतारेंगे, 52.5, यहाँ पे खाली स्थान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल है, तो डिफरेंट पे लगेगा, डिफरेंट पे नहीं हो पाएगा, डिफरेंट निकालेंगे तो बहुत झंझट होगा, उससे भी। आइए सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं, गुणा से देखते हैं अगर इससे लग जाता है नहीं तो दूसरे तरीका से लगाएंगे। देखिए जब 7 में जब हम 1 का गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। अगर जब हम 7 में अगर 1.5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1.5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गुणा करके दिखाते हैं, 7 बचे 35 को 5 हाथ में लगा 3, 7 कम 7 और 7 3 10, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 10.5, यानी कि हमें ये संख्या मिल गई। ठीक है, और जब देखिए यहाँ पे जब 10 हम 5 में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 से गुणा हुआ है, यहाँ पे 1.5 से गुणा हुआ है, तो यहाँ पे कितने से गुणा होगा, यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुणा करते हैं, 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 दूना के 20 और 21 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी 21 हो जाएगा। तो अब देखिए अंक के बाद जीरो के बाद कोई ये दशमलव रहता है तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इसे अगर हम ऐसे मेटा भी देते हैं तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। समझ में आया आप लोगों को। देखिए फिर जब 21 में हम यहाँ पे 2 का गुणा हुआ है तो यहाँ पे हम 2.5 का गुणा करेंगे। ठीक है, 2.5 का गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए 21 बचे 105, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गए, हाथ में लगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 21 दूना के 42, 21 दूना के 42, और 42 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 52 लिख देंगे हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जब हम यहाँ पे आप लोग समझिएगा, एकदम आराम से बता रहे हैं, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, एकदम आप लोग अच्छे से समझिए, एकदम शांतिपूर्वक समझिएगा
और कहीं भी डाउट होगा तो हमें आप लोग पूछिएगा, एकदम जान समझ लीजिए कि एकदम इसको तोड़ तोड़ कर फोड़ के हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे 2.5 का अंतर है, 2.5 से गुणा यहाँ पे हम अब 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। यानी कि देखिए कहने का मतलब हमारा ये चीज़ है कि यहाँ पे 1 से गुणा हुआ है, फिर से 1.5 से गुणा हुआ है, फिर से 2 से गुणा हुआ है, फिर 2.5 से गुणा हुआ है, फिर इसके 3 से गुणा हुआ है, यानी कि 3 गुने से गुणा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो 3 पचे कितना होता है, 15 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 3 दूना के 6, यहाँ पे 7 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी कि 157.5 इसका यहाँ पे खाली स्थान पे आ जाएगा कि 157.5, ठीक है। तो कोई मैच खा रहा है ऑप्शन, ये 105 है तो ये गलत है, ये 163 ये भी गलत, 145 जो कि ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 157.5, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं दिया था, बस एग्जामिनर ने आप लोग को उसमें दशमलव दे दिया था भड़काने के लिए, ठीक है। और ये चैप्टर मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बढ़िया था। बहुत लड़के ऐसे क्वेश्चनों को छोड़कर चले जाते हैं, पहले सबसे पहले तो यहाँ पे दशमलव देखकर सब भड़क जाएंगे कि सवाल बहुत लंबा चौड़ा होगा, ये बहुत टाइम टेकिंग होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्या है, कुछ नहीं है, बस 1 से गुणा किया गया है, फिर उसके 1.5 गुने से गुणा किया गया, फिर उसके 2 गुने से, फिर उसके 2.5 गुने, फिर उसके 3 गुने से गुणा करके उसका सही आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर 157.5 इसका आंसर आया है। तो चलिए आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, यहाँ पे 9 है। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि 9, 13, 52, 56, 224, 228 खाली स्थान, और आपके सामने ऑप्शन है 1331, 1222, 912, 729। आप लोग एक बार सभी भाई कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आइए इसे सॉल्व करने का हम तरीका बताते हैं। देखिए ऐसे सवालों को ना देखिए, यानी कि हम सबसे पहले आप लोगों को बताया था ना कि जब ज़्यादा डिफरेंट हो, ज़्यादा संख्या बड़ी बड़ी हो, तो डायरेक्ट उसमें हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन को उतार लेंगे। बाईस, 224, 228 और यहाँ पे खाली स्थान हो गया। देखिए 9, 4, 13 हो गया, ठीक है। 9, 4, 13 हो गया, और देखिए इसमें क्या क्या है हम आप लोग को बता दें। देखिए यहाँ पे 9, 4 का 9 का अंतर है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पे खाली स्थान, यानी कि यहाँ पे 4 का अंतर, यहाँ पे 4, यानी एक संख्या को छोड़कर 4 का अंतर है, 4 का अंतर है। देखिए तो यहाँ पे क्या किया है ना कि देखिए यहाँ पे 13 है ये, और जब 13 में हम 4 का गुणा करते हैं तो 52 आ जाता है, यानी कि हमें तीसरी संख्या मिल गई। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए 56 यहाँ पे दिया है, जब हम 56 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 को 24 हो जाएगा, 5 चौका 20 और 20 2 22, यानी कि यहाँ पे भी आपका आ गया 224। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए 4 का अंतर है ना, अब यहाँ पे 228 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 32 आ जाएगा ना आपका, 4 8 32 को 2 हो जाएगा, और 4 दूना के 8 और 8 2, 4 8 32 और 4 दूना के 8 और 8 3 11 को 1 हो जाएगा, और 4 दूना के 8 1 9 हो जाएगा, 912। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि दो संख्याओं का डिफरेंट निकाला है और फिर उसकी अगली वाली संख्या में उससे गुणा कर दिया है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि इन दो संख्याओं का अंतर निकाला है और तीसरी संख्या में क्या किया है, यानी कि इन दो संख्याओं का पहले तो अंतर निकाला है और फिर दूसरी वाली संख्या में इस वाली में 4 से गुणा कर दिया है, तो ये तीसरी वाली संख्या मिल गई। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या इसको बोला जाता है, 52 और 56 में 4 का अंतर है और फिर 56 में ही 4 का गुणा कर दिया है, तो आपका कितना आ गया, 224 आ गया। ठीक 224 और 228 में अंतर कितने के, 4 का, फिर उसी 228 में ये 4 का गुणा कर दिया है, तो आपका आ गया है 912। यानी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा
12 इसका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 912 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि 15, 30, 50, 75 पर 105 खाली स्थान 180। इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए बताते हैं। देखिए इसे हम क्या करेंगे, 15, 30, 50, 75, 105, 80, 180। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे डिफरेंट निकालते हैं। डिफरेंट का हमको लगता है कि हो जाएगा, 15, 15, 30 हो जाएगा, 30, 20, 50 हो जाएगा, और 50, 25, 75 हो जाएगा, 75 और 30, 75, 30, 105 हो जाएगा, और 105 पे जब हम 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ पे 34 जोड़ेंगे, यानी कि हमें सेम मिल रहा है। डिफरेंट पे डिफरेंट देखिए 15, 20, 25 यानी कि 5 5 इसमें बढ़ता जा रहा है। तो जब 105 में जब हम 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नॉर्मल इक्वेशन है 140 हो जाएगा, और जब 140 में जब हम 40 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी गलत, 100 ये भी गलत, 100 यानी कि इसका ऑप्शन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इस ऑप्शन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में 140 दिया हुआ है। तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है। इसमें जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे उन सभी के सभी आप लोग को हम करवाने की कोशिश करें, और शायद इस क्लास में हम करवा भी रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। A to Z हम आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि आप लोगों से ऐसा कोई भी क्वेश्चन न छूटे जो कि एग्जाम में आए और आप लोगों से सॉल्व न कर पाए। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। देखिए ये टाइप्स तीसरा है, सीरीज का ये तीसरा या चौथा टाइप है। एक टाइप हम बताए थे ये ऐसे आता है, एक टाइप दशमलव में करके आता है, फिर एक ऐसे आता है, मैं तीसरी है, ये टाइप्स तीसरी है, एक और टाइप्स आता है, यानी कि 3-4 टाइप इसमें सीरीज में पूछता है। ठीक है, तो इसे देखिए ऐसे, मतलब जब ऐसे सवाल आ जाए तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें हम इनको अक्षरों को गिन लेते हैं, इसमें कितने अक्षर हैं। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिया हुआ है। ठीक है, जब यहाँ पे 15 दिया हुआ है तो ऐसे करेंगे ना कि इन लोगों को हम 5-5 खानों में बांट देंगे, यानी कि 3 भागों में हम बांट देंगे। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे हम 5 यहाँ पे कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं m की बात आ रहा है तो यहाँ पे हम सीधे r लिख देंगे। ठीक है, r लिख दें तो सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए k की बात कौन सा हो जाएगा, आप लोग हमें बताइए। देखिए यहाँ पे देखिए m की बात r यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, r आ जाएगा, r आ जाएगा ना, और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे r आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, r r r r r r, और r की बात कौन सा अक्षर है, d, तो यहाँ पे आप लोग का कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे d आ जाएगा। ठीक है, और d आ जाएगा, और d आने के बाद और फिर m से पहले यहाँ पे k आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे m से पहले यहाँ पे k आ जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए हमारा ये बन गया। यहाँ पे कौन कौन सा अक्षर आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे k आ जाएगा, यहाँ पे d आ जाएगा। ठीक है, d आने के बाद यहाँ पे k आ जाएगा आपका, यहाँ पे k आ जाएगा, d k d k k d k r आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों का, फिर से d आ जाएगा, फिर r आ जाएगा।
यानी कि के डी के आर डी के डी के आर डी आर, जो कि इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हाँ भैया हमें समझ में आ रहा है एकदम अच्छे तरीके से। आप लोग एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि ये कुछ छोड़ ही है इसमें ना, यहाँ पे किसी को छोड़े हैं हमें, यहाँ पे डी, यहाँ पे किसी को छोड़े हैं हम ना, डी के बाद यहाँ पे भी को छोड़े हैं। आप सही है, यानी कि अब ये ऑप्शन सही नहीं रहेगा, ये ऑप्शन, अब आप यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना रहता। इस जब ऐसे सवाल आते हो तो सबसे पहले उनको हम गिनते हैं कि उसमें अक्षर कितने, जब अक्षर गिन लेते हैं तो उनको हम तोड़ देते हैं, कई हिस्सों में तोड़ देते हैं। ठीक है, और तोड़ने के बाद उसे हम मतलब उनकी जो मतलब श्रेणी होती है या जो उनका क्रम होता है, उन्हें क्रम में उन्हें बैठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब एक क्रम बन जाता है ना तो अपने आप सभी के सभी खंड पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि एच खाली स्थान, एस खाली खाली स्थान, पी एस खाली खाली स्थान, पी खाली स्थान एस, और आपके सामने ये ऑप्शन रहा। देखिए इसे सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, इसे आप कई भागों में बांट दीजिए। ठीक है, आइए देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 मतलब इनकी संख्या कितनी है? 12। तो इन्हें क्या करेंगे, या तो 3 के रूप में बांट देंगे या तो 4 के रूप में बांट देंगे। ठीक है, तो जिस पे बैठेगा उस पे हम बदल देंगे। 1 2 3 4, हम पहले 4 पे से बांटने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, यानी कि देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे P हम लिखेंगे क्योंकि S से पहले P आया है। ठीक है, और वहां पे देखिए यहाँ पे भी P के बाद S है, यहाँ पे S हो गया। ठीक, और यहाँ पे देखिए P से पहले कौन सा अक्षर है? यहाँ पे H है। ठीक है, H है, तो यहाँ पे ये बन गया H P डबल S, H P डबल S, H P डबल S। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए बन जाएगा P S गलत 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 कुछ बन रहा है ना, गलत लिखे हैं क्या जी? कहीं पे गलत हो रहा है। देख लेते हैं एक बार और, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लेते हैं। क्वेश्चन तो गलत नहीं ना है, एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्वेश्चन मिलाने में कुछ नहीं जाता है, बस आप लोगों के पास हम गलत ना पढ़ाएं वही मायने रखता है और कुछ नहीं रखता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एच नहीं, यहाँ पे सी है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पी से पहले यहाँ पे कौन सा अक्षर है? यहाँ पे एस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हो गया ना, पी से पहले कौन सा अक्षर आएगा? यहाँ पे एस से पहले यहाँ पे पी आ गया, यहाँ पे पी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पी से पहले यहाँ पे एच आ जाएगा, यानी कि देखिए एच पी एस सी, एच पी एस सी हो जाएगा यहाँ पे, तो एच पी एस सी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि देखिए अब बन जाएगा पी एस हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका सही। देखिए तो ये सब मिलाइए, ये किस में दिया है? पी एस सी एच एस, जो कि ऑप्शन नंबर
ए में इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दिया हुआ है। इसमें आप लोग मिला सकते हैं, PCH है तो यहाँ पे PHC है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे मिला सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सेम दो अक्षर मिला ले, यहाँ पे CS है, यहाँ पे S है तो ये भी गलत। यहाँ पे देखिए ये तो S से शुरू तो यही गलत। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो इसी के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है आप लोग देखिए। इसे भी सेम उसी प्रोसेस से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या, इसको भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो या तो इसे हम 3 के रूप में कन्वर्ट करेंगे या तो 5 के रूप में इसे हम बांट देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 5 के रूप में इसको बांटते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसे हम बांट दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए H से पहले E आया तो H से पहले यहाँ पे हम E लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, यहाँ पे देखिए EH, यहाँ पे J, यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में D है, फिर यहाँ पे D से पहले C है, तो यहाँ पे हम C को लिख देंगे। यानी कि एक हमारा टुकड़ा यहाँ पे बन गया जो कि बना है EHJCD, EHJCD। यहाँ पे देखिए CD गलत बना है क्या जी, गलत बना है क्या जी। यहाँ पे रहेगा E। ठीक है, यहाँ पे E रहेगा तब हो जाएगा EHJCD। तो यहाँ पे देखिए अब हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम H को लिख लेंगे, फिर J को लिख लेंगे, J को लिख लेंगे, फिर E को लिख लेंगे। ठीक है, फिर C को लिख लेंगे, फिर D को लिख लेंगे, फिर J को लिख लेंगे, फिर C को लिख लेंगे। यानी कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे ये भी HE दिया है, और जो HJ से शुरू ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर D में इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए ये F है, ये D है, ये J है, ये B है, ये N है और ये Z है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 6 में देखिए F कितने पे होता है, 6 पे, और 6 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 पे कौन सा अक्षर होता है, J। यहाँ पे देखिए 10 4 14 प्लस 4 हुआ है, फिर यहाँ पे हम प्लस 4 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये D कितने पे होता है, 4 पे B कितने पे होता है, 2, यहाँ पे -2। यहाँ पे देखिए B 2 पे होता है, Z 26 पे होता है। जब 26 में से 2 निकालते हैं तो कितना हो जाता है, B आ जाता है। तो यहाँ इसकी तो श्रृंखला बन जा रही है, लेकिन इसका श्रृंखला यहाँ पे आ जा रहा है। तो जब हम 14, यहाँ पे देखिए जब 14 में 4 हम जोड़ेंगे तो 18, और 18 पे कौन सा अक्षर आ जाता है, R आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर A में P दिया है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि देखिए AB, DB, DE, GH, JK, खाली स्थान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऐसा किया है, यहाँ पे कुछ लोचा वाली बात नहीं है, बस आप लोगों को क्या करना है कि अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है, इसमें कुछ नहीं लॉजिक लगा है। देखिए अब जब हम बताएंगे तो कहेंगे ना कि क्या भैया क्या आप भी लल्लू पंजू वाला सवाल बता रहे हैं, लेकिन भाई ये लल्लू पंजू ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इन्हें हल्का में कभी भी मत लीजिएगा, अगर आप लोग इसे हल्का में लेंगे तो ये आपको हल्का कर देगा कहीं ना तो कहीं। ठीक है, आइए इसे हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब A में जब 3 जोड़ेंगे, यानी कि 1 में जब 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 पे कौन सा अक्षर आता है, D। तो D में 4 जोड़ेंगे, यानी 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, और 7 4 11, 11 4 15। 15 पे कौन सा अक्षर आ रहा है, 11। देखिए यहाँ पे क्या किया है,
एक पे जब 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, 13 पर कौन सा आ जाता है, m आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 3 5 और 5 3 8 और 8 3 11 और 11 4 14, 14 पे कौन सा आ जाएगा, n, यानी कि mn इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी ए में दिया हुआ है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये सब गलत हो जाएंगे। तो एक आप लोगों के लिए हम होमवर्क दे देते हैं, जो कि आप लोग उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 बराबर दिया है आपका 4, ठीक है, 3 बराबर आपका दिया है 3 बराबर आपका कितना दिया है, 6 दिया है। 4 बराबर कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 बराबर खाली स्थान है, ठीक है। और आप लोग कहेंगे तो ऑप्शन भी दे देंगे, चलिए ऑप्शन भी दे रहे हैं। देखिए 50 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आप लोग एक बार जल्दी जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक बार आप लोग सभी इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम गर्मी में दिमाग भी काम नहीं कर रहे, हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं और आप लोग से आंसर पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 56 30 30 4 3 12 120। चलिए हम आप लोग को ऑप्शन ही देते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे बताइए कि इसका सही हम लोग लीजिए, ये भी हम कट कर दे रहे हैं, ठीक है। बस यही आप लोग के पास क्वेश्चन है, आप लोग इसे आंसर कमेंट बॉक्स में हमें यहाँ बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।